जितने भी क्लास 9 के बिहार बोर्ड के छात्र छात्र हैं उनका वार्षिक परीक्षा जो है 23 में जो चल रहा है उनका लेकर आ चुका है ओरिजिनल का हिंदी प्रश्न पत्र का पेपर। तो आप लोग पहले बताइए कि जो आप लोग पेपर दे के आए हैं आप लोग सोशल साइंस, साइंस, मैथ का, तो आप लोग लड़ा कि नहीं, आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिए तो बिल्कुल आपका हूबहू प्रश्न आया होगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर कर जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग बता दें 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। आप लोग अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता तो आके चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम हमेशा देते आते हैं, ठीक है। तो ये एनुअल एग्जाम का है, तो आप लोग ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिए तो आप लोग हूबहू मिला होगा और आप लोग बिल्कुल सही बनाकर आए होंगे, ठीक है। तो जितने भी क्लास 9 के विद्यार्थी है तो सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे, आप लोग सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन, आप लोग वहां पे आप लोग क्लास 9 का सेक्शन दिखेगा, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और आंसर के भी देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सभी लोग हिंदी का भी पढ़ लेंगे, आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोग 50 का आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, बताइए। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो क्या थे, सिपाही थे, ठेकेदार थे, दरोगा थे या चौकीदार थे। तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ठेकेदार थे, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी मार्क करना, पहला का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठेकेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, जो मगध है उसका प्राचीन राजधानी कहाँ थी, क्या हो जाएगा, 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना थी, पटना। मगध की राजधानी कहाँ थी, पटना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आचार्य शिलभद्र की किस विषय के विद्वान माने जाते हैं। पता है आचार्य जो शिलभद्र थे ये किस विषय के विद्वान माने जाते हैं, तो किस विषय के माने जाते हैं बाबू, तो योग शास्त्र के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा योग शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्राम गीत है, तो ग्राम गीत क्या है, बताइए ग्राम गीत क्या है, तो ग्राम गीत क्या है, हृदय की बानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हृदय की बानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी, बताइए कौन है जो शकरकंद उबालकर बैठे मन ही मन क्या हो रहे थे, कुड़ रही थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए बिरजू की दादी, बिरजू की माँ, या बिरजू की चाची, या बिरजू की दीदी। क्या हो जाएगा 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिरजू की दादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिरजू की दादी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल हूबहू प्रश्न रहेगा, इसी प्रकार आप लोग सभी को ओएमआर शीट में बिल्कुल सही सही आंसर करके आना, ठीक है। आप लोग जितना भी आंसर बताए 100% बिल्कुल सही आंसर है, तो आप लोग यही सब ऑप्शन को लगा कर आएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी, बताइए किसने कहा था कि देख दीदिया मिलिट्री टोपी, तो किसने कहा था, तो ये जो बिरजू ने कहा था। कौन कहा था, बिरजू ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिरजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांस की झाड़ी को, ठीक है, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है, बांस के झाड़ी के उस पार किसका घर है, तो किसका घर था, तो लरेना खवासकर। किसका था, लरेना खवासकर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था, बताइए भारत में जो पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था बाबू, तो 6 जुलाई 1896 में, ठीक है। 6 जुलाई 1896 को भारत में पहली बार सिनेमा दिखाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात में तिगुना समय कौन लेता है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात में तिगुना समय कौन लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टावक्र, ठीक है, अष्टावक्र लेता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अष्टावक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में, ठीक है, अष्टावक्र जो शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा था, तो नर्स किसको पुकारा था, तो माँ को, ठीक है, माँ को पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माँ को पुकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉल स्टाई, ठीक है, टॉल स्टाई के घर शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ स्नाया के लिए खाना हुआ था, बताए किसके साथ हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 11 का, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी मित्र यूरा के साथ, ठीक है, मित्र यूरा के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है, बताइए गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या बरसता है, तो सूरज, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूरज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ढोल, ठीक है, जस्ट ढोल का क्या अर्थ है, बताइए जस्ट ढोल का क्या अर्थ होता है, तो जस्ट ढोल का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 का प्रशंसा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या है कि जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरों के किस के बल है उसे यात्रा करने हैं, बताइए उसको क्या हो सकता है, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जिसके पास अगर मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलें हमें बनाती है, बताइए भारतीय रेलें हमें बनाती है, क्या बनाती है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी निर्दय बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्दय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निबंध लेखन का सही ज्ञान होने का कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं? बताइए, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं? तो कहाँ भटकते हैं? तो शिक्षक ज्योतिषी के तलाश में, ठीक है, शिक्षक ज्योतिषी के तलाश में भटकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूखी नदी का पुल, ठीक है, सूखी नदी का जो पुल है इसका शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो जीप लगी हुई थी। क्या लगी थी? जीप लगी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा में हेरफेर, ठीक है, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? ठीक है, शिक्षा में हेरफेर निबंध के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात है? बताइए, किसके पाठ को मिलाने की बात हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर में? बताए तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वाधीनता के पाठ को, किसको? स्वाधीनता को पाठ को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी कैसी भाषा है? तो बताइए अंग्रेजी कैसी भाषा है? तो ये विदेशी भाषा। अंग्रेजी कैसी है? तो विदेशी भाषा है। और हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है, तो याद रखना, ठीक है। तो अंग्रेजी कैसी भाषा? विदेशी भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? बताइए टॉलस्टॉय जो थे उनके पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो 23,000 लगभग पुस्तकें थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 23,000 पुस्तकें, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल दम यही सब प्रश्न रहेगा आपको, दम हो इसी प्रश्न रहेगा और आप लोग दम बिल्कुल आप लोग 50 में से 50 आप लोग सही करके आएंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीलावती कितने वर्ष के बाद नैहर लौटी थी? बताएं लीलावती जो थी वो कितने वर्ष के बाद नैहर लौटी है? तो कितने वर्ष के बाद लौटी थी? तो 13 से 14 वर्ष के बाद जो लीलावती है वो अपने नैहर लौटी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 13-14 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए कि बाल्यकाल की शिक्षा में भारत में शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति? बताइए बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता है, किस पाठ की पंक्ति है? तो किस पाठ की पंक्ति बाबू? तो अष्टावक्र की है, ठीक है, अष्टावक्र की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा अष्टावक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कैसे छूटे राम नाम रही लागी पद के रचयिता कौन है? बताइए कौन हो जाएगा इस पद के रचयिता? 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी रैदास हो जाएगा, ठीक है, रैदास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और क्या थे? सिखों के क्या थे? 10वें और क्या थे? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वें और अंतिम गुरु थे। क्या थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंतिम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बाबू? तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहीम का क्या अर्थ है? बताइए रहीम का क्या अर्थ होता है? ठीक है, रहीम का क्या अर्थ हो जाता है? तो रहीम का अर्थ होता है जो दया करे, ठीक है, जो दया करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रहीम, ठीक है। तो रहीम का यही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अयोध्या सी क्या है? अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से कौन है? बताइए हरिऔध की रचना इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रिय परका, ठीक है, प्रिय परका क्या है? ये जो अयोध्या सी उपाध्याय के हरिऔध की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पलक पावड़े के रचयिता कौन है? बताइए पलक पावड़े के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? पलक पावड़े के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सी उपा, क्या है? तो अयोध्या सी उपा। 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा करदन में आहत, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 30 का। तो 30 का क्या हो जाएगा? विश्व हंसा, ठीक है, विश्व हंसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, क्या है कि निम्न में हरिराय वंश बच्चन कविता कौन? बताइए हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है इसमें से? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आ रही रवि की सवारी, ठीक है, आ रही रवि की सवारी क्या है? हरिवंश राय बच्चन की कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि केदारनाथ, ठीक है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? ठीक है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो मिलेगा गीतों की खेती करने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने हो क्योंकि आप लोग 50 एमसीक्यू बिल्कुल सही बताएंगे और आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पथ का अर्थ क्या होता है? बताइए पथ का जो अर्थ होता है तो पथ का क्या अर्थ होता है? तो पथ का अर्थ होता है रास्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? बताइए, केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था केदारनाथ अग्रवाल का? तो 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नव किरण का, ठीक है, नव किरण रथ सजा है कली सुकून से। बताइए इसका क्या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरा जाएगा? नव किरण का रथ सजा है कली सुकुम से, क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा पथ सजा, ठीक है, सुकुम से पथ सजा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ सवाल, ठीक है, कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता। बताइए कुछ सवाल जो कविता है इसके शीर्षक के रचयिता कौन है? तो इसका शीर्षक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे पाब्लो नेरुदा, ठीक है, पाब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? बताइए समुद्र शीर्षक कविता है ये किसकी तीखी आलोचना करती है? तो किसकी तीखी आलोचना करती है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति की। किसकी? उपभोक्तावादी संस्कृति को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लानत का अर्थ होता है, ठीक है, लानत का अर्थ क्या होता है? तो लानत का अर्थ क्या होता है बाबू? तो लानत का अर्थ होता है प्रशंसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लानत का अर्थ होता है प्रशंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की क्या होती है? यहाँ पे देखिए खाली स्थान में क्या भरा है? कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की क्या हो जाएगा? न्याय की अवहेलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर होगा अवहेलना। 39 का ऑप्शन नंबर बी आपको भी एकदम मार कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना है? बताइए ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन है जो राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो कौन इसमें से राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो आप लोग इसको आंसर आप लोग को कमेंट में करना, ठीक है। आप लोग कमेंट में करेंगे कि जो भी विद्यार्थी अगर हिंदी का बुक पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दीप बूझे हैं, ठीक है, दीप बूझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को क्या हो जाएगा? तो इन आंखों को क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी शान मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इन आंखों को शान मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहा था? बताइए कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहा था? तो सड़क पार करने से पहले कभी क्या करता है? बच्चों को रुकने बोलता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्मों की मौत पर, ठीक है, निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना? बताइए निम्मों की मौत पर जो शीर्षक कविता ये किसकी रचना है? तो किसकी रचना हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा विजय कुमार की। क्या हो जाएगा? विजय कुमार की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि सारी नदियां मीठी है तो समुद्र अपना नामक कहां से पाता है? कविता से उद्भव किस पंक्ति के? तो ये किस पंक्ति से हो जाएगा? बताइए कुछ पंक्ति से हो जाएगा कुछ सवाल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुछ सवाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सालों साल, ठीक है, सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? बताइए सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? तो किसने नहीं लिखी थी? तो निम्मी ने क्या किया था? सालों साल तक चिट्ठी नहीं लिखी थी अपनी अम्मा को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नचारी, क्या है कि नचारी गीत कहाँ के मोहक परंपरा रही है? बताइए नचारी गीत जो है ये कहाँ के मोहक परंपरा रही है? तो कहाँ के मोहक परंपरा रही है? तो मिथिला की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा मिथिला की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद है? बताइए बिहार में जो प्रचलित लोकगीत है इसके कितने मुख्य भेद हो जाएंगे? तो इसके कितने मुख्य भेद होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी 5 मुख्य भेद हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संगीत विशेषज्ञ, क्या है? संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तंड कहा करते थे? बताइए क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अशोक को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है? ध्रुपद का जो ध्रुव होता है ये किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बाबू? तो पंडित रामचतुर मल्लिक को, ठीक है, पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झिझिया, ठीक है, झिझिया कैसा नृत्य है? ठीक है, झिझिया कैसा नृत्य है? तो क्या हो जाएगा? 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? झिझिया कैसा नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी नारी नृत्य, ठीक है, नारी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोथा सिंह किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? बताइए मोथा सिंह जो है ये किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? तो किस नृत्य का किए थे? तो ऑप्शन नंबर है गुड़िया नृत्य का, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस वीडियो में आप लोग 51 क्वेश्चन बताया गया ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोग 50 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बिल्कुल आप लोग जितना आंसर बताएं तो आप लोग 100% आप लोग को सही आंसर करके आना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव कराएं बिल्कुल इसका सही आंसर था। आपका हूबहू प्रश्न आपका हिंदी का पेपर में रहने वाला, तो सभी क्वेश्चन के साथ आप लोग इस वीडियो में आंसर भी करवाएंगे। तो आप लोग के लिए इस वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने हुए, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख चुके हैं जो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला दिए थे, जो आप लोग को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग बिल्कुल सही करवाएं और आपका हूबहू प्रश्न रहेगा, ये ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है। आप लोग बता दें कि 101% ये
ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आप लोग को नहीं मैच करेगा तो आप लोग आके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग 4 पेपर को दिए होंगे, चारों में आप लोग देखोगे तो बिल्कुल आपका हूबहू प्रश्न आया था, जैसे कि हमने बताया है, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र का हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे और आप लोग जो इतना आंसर बताना है आप लोग इतना जरूर लिख कर आएंगे। तो चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग बता दें कि आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन आप लोग को गूगल पे सर्च करना, वहां पे आप लोग जैसे ही फ्रंट पेज में आ जाएगा क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका सारा सब्जेक्ट का वहां से आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सारा सब्जेक्ट आप लोग वहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप लोग यहाँ जो भी सब्जेक्ट का उसका आंसर शीट भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। तो सभी लोग फटाफट वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे और अपने अपने दोस्तों के पास, सभी लोग अपने दोस्त के पास भेजेंगे। तो चलिए हिंदी का सब्जेक्ट का हम यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया आपका एनुअल एग्जाम क्लास 9 के हिंदी में। देखिए क्या है, विषय निष्ठ प्रश्न में आप लोग पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना है, ठीक है। आप लोग गद्यांश दिया गया, ठीक है। गद्यांश कितना है तो देखिए 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए, सभी क्वेश्चन कितना है 2-2 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का ये आपका गद्यांश होने वाला है, ठीक है। देखिए गद्यांश आपका दिया गया है, इसी से आपको पढ़ना होता है और इसी से आपको आंसर देना होता है। तो आप लोग को पढ़ना भी नहीं है आपका, हम इसका आंसर भी देने वाले हैं। तो आप लोग इस आंसर को देखेंगे और यहाँ पे आप लोग जाके छाप देंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसका और में भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग को एक गद्यांश से पूछा है, जो भी ये भी 10 मार्क्स का होने वाला है। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स का, इसका भी क्या करना एक ही गद्यांश को बनाना, ठीक है। तो ये देखिए ये भी कितना 10 मार्क्स का गद्यांश है, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा गया, तो 5 दूनी 10 मार्क्स का ये भी होना, मतलब 20 मार्क्स का आप लोग का गद्यांश पूछा गया, तो आप लोग 20 में 20 आप लोग यहाँ से ले पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है, ठीक है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पर किसी एक पर आप लोग यहाँ पे 5 को दिया गया, किसी एक पे आप लोग को निबंध लिखना है। निबंध भी आप लोग को लिख के बताया है, तो इसका आंसर की भी देखिए आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा, इसका सब्जेक्टिव का आंसर की भी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपया भेजने का उल्लेख है, ठीक है। अपने पिता के पास पत्र लिखना है जिसमें क्या होना चाहिए कि पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने के लिए उल्लेख होना चाहिए। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया। इसमें अथवा में भी आप लोग देख सकते हैं। तो अथवा में क्या है कि ध्वनि प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्रों के बीच का संवाद लिखना है, ठीक है। 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है, आप ये या तो आप ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक बनाना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर, देखिए यहाँ पे दिया गया है ये प्रश्न आप लोग यहाँ पे 7 प्रश्न, इसमें से किन्हीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना और 2-2 मार्क्स का सभी प्रश्न होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, दरोगा जी के तरक्की रुकने की क्या वजह थी, इसका भी आंसर देंगे। फरहान कौन था, वो नालंदा कब आए थे, ये सभी का आंसर देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया। इसका है 5 क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर आपको डाले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग आंसर भी दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। यहाँ पे 2 प्रश्न आपका है, उसमें से किसी एक ही प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना है, ये आपका 5 मार्क्स का प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग इतना आपका क्वेश्चन रहा। चलिए अब इसका हम सब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए क्लास 9 का फाइनल का देखिए हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे डाला गया। तो आप लोग इसका डाउनलोड करने के गूगल पे आप लोग सर्च कीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। वहां से आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खंड बी में देखिए आप लोग जो आप लोग गद्यांश था उसका यहाँ पे आपका आंसर लिखा गया। तो देखिए पहला के का, ठीक है, मतलब पहला का गद्यांश का देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पर्वत सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा क्या हो जाएगा कि दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है उतना सामाजिक सुरक्षा है तथा सामाजिक जीवन के समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक भी है, ठीक है। तो आप लोग गद्यांश का यही सब आप लोग वहाँ पे आंसर लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए पड़ोसी के साथ ना कुछ समझे तो ना बिठाना ही पड़ता, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पहला का 4 कि हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब हो उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहला का आकस्मिक आपदा एवं आवश्यकताएं के समय पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वसनीय सहायक हो सकता है। तो ये देखिए इतना आप लोग लिखेंगे, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का यहाँ से आप लोग को बनने वाला है। चलिए दूसरा गद्यांश का हम यहाँ से आंसर देखते हैं। तो दूसरा गद्यांश में आपका 5 क्वेश्चन आने वाला है, तो 5 का आंसर किस प्रकार लिखना है। तो दूसरा का पहला आप लोग देख सकते हैं, पहला का आंसर यहाँ लिखा गया कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को सीधा दिया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे एग्जाम में आप लोगों को एकदम छाप कर आ जाना, ठीक है, क्योंकि हूबहू प्रश्न आएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। बताइए भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। देखिए दूसरा के का, ठीक है, कि तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर से रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काटकर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपना प्राण त्याग दिए थे, ठीक है।
तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2 का चौथा क्या हो जाएगा कि दुखी व्यक्ति को दूर हो जाने पर उसे मुंह पर आई मुस्कान के पीछे यदि आप हैं तो आप से महान और कोई नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब 2 का देखिए 5वां क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि दूसरों के कष्ट को अपना कर देखिए, कष्ट में किसी का सहारा सहारा बन के देखिए। ठीक है, तो आप लोग ये भी देखिए, आप लोग 2 का ध्यान से लिखेंगे तो आपका 20 मार्क्स यहाँ से क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा तो क्या था, आपका एक पे निबंध लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा का खा का यहाँ पे आंसर लिखा है। खा में क्या था, दहेज प्रथा पे आप लोग को निबंध लिखना है। कितना, तो 250 से 300 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं कि दहेज प्रथा पे लिखा गया कि दहेज प्रथा दुल्हन को दूल्हे को घर जाने के समय उपहार देने की भारतीय प्रथा है। हालांकि दहेज प्रथा न केवल भारत में प्रचलित है बल्कि यूरोप, अफ्रीका, चीन, ग्रीस, जापान और अन्य देशों जैसे अन्य देशों में भी मौजूद है। दहेज प्रथा को अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि शादी के बाद दुल्हन आर्थिक रूप से स्थिर हो। दहेज आमतौर पर नगद, फर्नीचर, मोबाइल फोन, टीवी सेट, वॉशिंग मशीन आदि वस्तुओं के रूप में दिया जाता है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक अभिशाप है और विवाह के पवित्र संबंध को नष्ट कर देती है। ठीक है, दहेज प्रथा ने विवाह की सरणियों को व्यापारिक सौदे में बदल दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कई शादियां रद्द हो गई क्योंकि वह दूल्हे के घर वाले की मांग पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, दूल्हे प्रथा के परिणामस्वरूप दहेज प्रथा, हत्या सहित वैवाहिक और घरेलू हिंसा हुई। भारतीय पुलिस को हर साल दहेज प्रथा के कारण होने वाली मौतों की लगभग 9000 रिपोर्ट प्राप्त होती है। भारत सरकार ने सख्त कानून लागू किए और दहेज प्रथा का पालन करने वाली दंडित किया गया। ठीक है, जो यहाँ से दहेज प्रथा को लागू किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोग को लिखेंगे, ये भी आप लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग किसी एक पे क्या लिखना है कि यहाँ पे आप लोग निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दहेज प्रथा पे लिखा गया 250 से 300 वर्ड में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग छाप लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखना था जिसमें उल्लेख होना चाहिए कि आप लोग को क्या उसमें पुस्तक खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसमें उल्लेख किया गया कि यहाँ पे स्थान साइड में लिखा गया दिनांक और यहाँ पे देखिए लिखा गया पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, कुशलता से हूँ कि आशा करता हूँ कि आप ठीक ठाक हैं और स्वस्थ होंगे और घर पर भी सब कुशल मंगल होगा। मैं अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ और समय पर ट्यूशन भी जाता हूँ। दरअसल मुझे अगले सेक्शन के लिए कुछ किताबें की जरूरत है, इसलिए मुझे किताब खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे लगभग 3000 की आवश्यकता है जिसमें मेरा सारा किताब आ जाएगा। घर पर सब कैसे हैं, माता जी का मेरा प्रणाम कहिएगा, आपका पुत्र कुणाल। ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोग लिखिएगा। ये भी लेटर आपका 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स यहाँ सबका ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या था कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना था 7 में से, जिसमें 2-2 मार्क्स का सभी है। तो यहाँ से 10 मार्क्स का यहाँ से भी आपको होने वाला है। तो देखिए 5 का पहला का आंसर यहाँ पे दिया गया था, दरोगा की तरक्की रोकने की बजाय उनकी थोड़ी घोड़ी थी जिससे बेचना उन्हें मजबूर नहीं था। ठीक है, तो ये इसका 5 का क्या का आंसर हो जाएगा। देखिए 5 का खा का आंसर देखेंगे तो आप लोग क्या देगा, फरहान चीनी यात्रा थे। ठीक है, और 14वीं सदी में नालंदा आए थे। ठीक है, ये था फरहान कौन थे और नालंदा क्यों आए थे। तो क्यों आए थे, फरहान एक चीनी यात्री थे और 4वीं सदी में नालंदा आए थे। तो 5 का खा का बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हो बहुत हम छाप करा जाना एग्जाम में, जहाँ पे 5 का ग है तो वहां भी आपका ग में ही रहने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो 5 का ग का आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां गीत गाती है जिससे थकान से उसका ध्यान हटकर मनोरंजन में लगता है। ठीक है, देखिए 5 का 6 का क्या आंसर हो जाएगा। देखिए 5 के 6 तो लोकगीत जनजन के मन की आकृतिम उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के वह व्यक्ति है जो खेत की मेंढ पर चलते हुए, हल चलाते हुए, रोपनी करते हुए, आकाश में बादलों को देखकर, लड़के के जन्म, जनेऊ, विवाह, बेटी की खुदाई, फागुन की मदमस्ती, हवाओं के झोंके लगने या भादों की भयानक अंधेरी रात में अथवा तुलसी बिरवा के नीचे दीप जलाते हुए अन्यानस फूट पड़ती है। ठीक है, तो ये देखिए 5 का 6 का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखिए 5 का जा का आंसर देखते हैं। तो 5 का जा का आंसर क्या हो जाएगा कि दरभंगा घराना के सर्वश्रेष्ठ गायक हुए राम चतुर मलिक, ध्रुपद गायकने में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उन्हें ध्रुपद का ध्रुव से कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 5 का 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर दिए। तो 5 ही क्वेश्चन का आप लोग बनाना था, तो 5 का 5 आप लोग बना दिए। तो आप लोग बिल्कुल हो पाओ प्रश्न रहेगा, आपको एकदम छाप देना। ठीक है, आंसर शीट में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप लोग क्या था कि एक प्रश्न का उत्तर देना था, कि एक प्रश्न 5 मार्क्स का है। इसका यहाँ पे आंसर लिख दिए। देखिए का ये आंसर है, तो का ही आंसर आप लोग को वहां लिखना है, ये नहीं कि खा कर देना, का में ही लिखना कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु के निबंध ग्राम गीत का मर्म की प्रस्तुति पंक्ति में यह बताया गया है कि मनुष्य की 2 सनातन, ठीक है, मनुष्य की 2 सनातन प्रवृत्तियां हैं, प्रेम और युद्ध। ग्राम गीतों में दोनों की प्रचुरता है। जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वह प्रेम पगे होते हैं। ठीक है, कटनी और रोपनी के समय के गीतों या
गीतों में भी यह भाव होता है, ठीक है। उनमें कला की अपेक्षा भावों की प्रवणता होती है। इन गीतों को शास्त्रीयता नहीं होती, ठीक है। यही कारण है कि लेखक ने कहा कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखिए 6 का A का बिल्कुल हम सही और सटीक आंसर है। तो आप लोग इसको बिल्कुल हम छाप लेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देखिए इतना ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है हिंदी का सब्जेक्टिव में। तो आप लोग सभी का मैं बता दिए, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी बता दिए। तो आप लोग डाउनलोड करने के लिए जशोर एजुकेशन को आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, वहां से आप लोग इस सभी का PDF आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ओरिजिनल प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। वहां पे आप लोग सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी अपलोड है, तो वहां से मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों के पास क्लास 9 का पहुंच सके। और क्लास 9 के बाद आप लोग जैसे ही क्लास 10 में जाएंगे तो आप लोग वहां पे सेंटअप एग्जाम का भी आप लोगों को क्वेश्चन इसी प्रकार और टर्मिनल एग्जाम का भी क्वेश्चन इसी प्रकार आप लोग को एग्जाम से पहले दिया जाएगा और बेहतरीन तैयारी भी कराया जाएगा क्लास 10 का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।